तो दोस्तों आप लोग को लगता होगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नहीं दोस्तों, मजाक कर रहे थे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो बनता है एनसीईआरटी से बनता है, चाहे आपको बेसिक हो स्टैंडर्ड, दोनों को बताते हैं। देखिए स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, देखिए बेसिक के लिए क्या होता है, देखिए एक बेसिक के लिए बताते हैं और एक स्टैंडर्ड। देखिए बेसिक जो है ना, बेसिक जो एनसीईआरटी एक दो बार लगा लिया उसका काम बन गया भाई। एनसीईआरटी से एक दो बार लगा लो, एनसीईआरटी लगा ले एक दो बार, खत्म हो गया। यानी बेसिक जिसका है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, उसका कोई सैंपल पेपर नहीं, उसका कुछ क्वेश्चन बैंक नहीं है। बस एनसीईआरटी एक दो बार लगा लिया, काम हो गया। तो मेरे भाई बस बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी ही काफी है ना। एनसीईआरटी आप कर लिए तो आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। यानी बेसिक से एनसीईआरटी से आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर है। अब आते हैं स्टैंडर्ड पे। देखिए मेरे भाई, स्टैंडर्ड में कुछ तो क्वेश्चन डिफॉल्ट रहता है एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो मैथ्स बन जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी का हो चाहे कहीं का भी हो। लेकिन एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कहीं आता है। तो स्टैंडर्ड की बात बोलते हैं। देखिए स्टैंडर्ड की बात करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड की बात है। देखिए स्टैंडर्ड जो है ना, 70% आपका एनसीईआरटी से आता है। हाँ मेरे भाई, 70% आपका एनसीईआरटी से आता है। बाकी ऑल जो है 10% आपका एग्जाम्पलर से आता है। हाँ, बांध लीजिए दिमाग में बांध लीजिए कि 10% आपका एग्जाम्पलर से आता है। एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप लोग कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। तो यानी 10% आपका एग्जाम्पलर से आता है। तो बाकी रह गया भाई 20%। तो 20% जो है ना, 20% आपका प्रीवियस ईयर से, यानी पी बाई क्यू से आता है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है 20% मेरे भाई। एनसीईआरटी से 70%, 10% एग्जाम्पलर से। दिमाग में बैठा लीजिए कि एग्जाम्पल भी आपको करना है, नहीं किए तो आपका गया। यानी कि 10% आपका एग्जाम्पलर से आएगा। अब 20% कहां से आएगा मेरे भाई, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। 20% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। आप लगा लो, एक दो बार लगा लो, क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई 20% आपका प्रीवियस ईयर से आता है। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी से 70% आता है, तो कहां से कितना क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ तो देखिए स्ट्रक्चर आपका दिखाते हैं, बस वेट 1 मिनट्स। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी से, देखिए एनसीईआरटी से क्या क्या आता है। एनसीईआरटी से प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम पर, है ना। अब फिर से आता है थ्योरम, थ्योरम आ जाता है। जैसे थ्योरम में हो गया आपका बीपीटी और पाइथागोरस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये लगा लो। एकदम फिक्स है कि आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग ऑर्थेल्स थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम, और इसका कन्वर्ज भी कभी कभी पूछ देता है। तो मेरे भाई थ्योरम बस कर लीजिए। और सर्कल पे एक टेंजेंट वाला जो होता है ना, 10th क्लास में सर्कल पे यहाँ से एक टेंजेंट है, यहाँ से एक टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट को पैरेलल दिखा दो। तो पैरेलल दिखा दो, ये आपका थ्योरम आ जाता है सर्कल से। अब सर्कल में है कि एक सर्कल है, सर्कल पे एक इंड की तरफ एक डायमीटर है, डायमीटर पर एक टैंजेंट ड्रॉ है। टैंजेंट ड्रॉ है, वो पैरेलल क्यों है, ये आपको दिखाना है। तो मेरे भाई आप थ्योरम भी कर लो, हो जाएगा। यानी 70% यहीं से आता है ना। और एग्जाम्पल तो आप जान ही रहे हैं, आता है। अब बात करते हैं भाई टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपको कितना भी प्रैक्टिस हो, आप नहीं कर पाइएगा, अच्छा परसेंट नहीं ला पाएगा। तो देखिए सेक्शन ए से, सेक्शन ए में जो है ना 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, 20 मार्क्स का, है ना। एक एक मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। तो पहले आप ही लगा लो, पहले आपको हम यही देंगे कि ये इसी में आप पहले टाइम दो भाई, टाइम पहले इसी में दो, इसी में पहले टाइम दो। क्योंकि यहाँ पे लगेगा कि 1 मार्क्स की है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा रहता है ना। यानी कि पहले आपको 25 मिनट इसमें आपको दे देना होगा। तो 25 मिनट आप इसमें लगा दो। अब इसके बाद आपके खुद करके ना यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे सीबीक्यू, यानी केस बेस्ड वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, उस पे आ जाओ। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है केस बेस्ड क्वेश्चन पे। अब शॉर्ट क्वेश्चन कितना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में मान लीजिए कि डिस्टेंस निकाल दिया होगा, मिड पॉइंट निकाला, सेक्शन फॉर्मूला निकाल दिया, कुछ आपका ये सेक्शन फॉर्मूला रेशियो दे दिया, आपको फाइंड कर लेना है। अब टेंजेंट दे दिया, टेंजेंट का ये रेडियस दे दिया सर्कल का, ये सब फाइंड करना, तो शॉर्ट में हो जाएगा मेरे भाई। अब 3 मार्क्स वाला में क्या है, अब 3 मार्क्स वाला में फंडा है कि आप यहाँ से, पहले तो यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से अब आप आपको चूज करना है कि पहले हमको किसको करना है।
तो फंड आपका रहा कि 5 मार्क्स को कर लो। यहाँ करने के बाद मेरे भाई 5 मार्क्स का कर लो, क्योंकि 5 मार्क्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो 5 मार्क्स कर लिए, उसके बाद आपकी मर्जी, आप इसको भी कर सकते हैं, या दो वाला भी कर सकते हैं, या 3 वाला भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। तो मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए, अब आपको 10 मिनट जो है ना, 10 मिनट आपको रिवीजन के लिए चाहिए, है ना, रिवीजन के लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका कैलकुलेशन में कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाता है, कहीं के प्लस हो गया, कहीं माइनस हो गया, कहीं 2 2 जा 4 करते हैं, कहीं 2 3 जा 6 करते हैं, लेकिन 2 3 5 हो जाता है। कहीं इंटू करना है तो आप ऐड कर दिए, कहीं सब्ट्रैक्ट करना है तो कभी इंटू कर दिए। तो आपको 10 मिनट भाई आपको रखना ही होगा। तो मेरे भाई 10 मिनट आप रखिए रिवीजन टाइम के लिए, है ना। बाकी आप क्रॉस चेक कर लीजिए 10 मिनट में भी, कहाँ पे अब मेरा रोल कोड, रोल नंबर, कहाँ पे मेरा ये मिस्टेक है, बाकी सब 10 मिनट में हो जाएगा मेरे भाई। तो 10 मिनट आप रखिए, है ना। 10 मिनट आप रखिए रिवीजन के लिए, ताकि आपको एकदम कभी कंफ्यूजन नहीं हो, लास्ट में कंफ्यूजन नहीं हो कि मेरे यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे छूट गया, एक कैलकुलेशन छूट गया। और ऑब्जेक्टिव का आप आंसर कुछ कुछ याद रखो। नहीं तो फिर वहां से जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर में वहां पे थोड़ा सा टिक लगा लो, ऐसे थोड़ा सा बिंदु टाइप का। ऐसे तो इन्विजिलेटर नहीं लगाने देता है, लेकिन आप थोड़ा सा पॉइंट लगा लो, क्योंकि ताकि आप ना यहाँ पे आएगा तो चेक करोगे भाई, चेक करेगा कि तो हाँ, ये मेरा सही है, ये मेरा सही है, ये मेरा सही है। तो इससे क्या होगा ना कि नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा आपको, तो वहां पे आप अच्छे मार्क्स ला पाइएगा, कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। तो ये आपको करके जाना है मेरे भाई। अब एग्जाम का बहुत टाइम कम बचा है, तो आप लोग लगे रहिए, और मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप चैनल पे जो जो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऐसा ऐसा वीडियो मिलते रहेगा मेरे भाई। जो बोर्ड का एग्जाम 11th हो, 12th हो, 10th हो, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स का, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कहीं का भी बोर्ड का एग्जाम कर रहे हैं, तो आप मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।